नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है सर के विद मोटिवेशन के साथ। आज हम 13.4 में पढ़ेंगे छिन्नक। इसमें शंकु के छिन्नक के आयतन का जो सूत्र होगा दोस्तों, वो अपने पास पहले शंकु के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे पाई एच अपन ले लेंगे दोस्तों। तो आर स्क्वायर मतलब इसके अंदर दो रेडियस होगी, तो एक R1 का स्क्वायर एक R2 का स्क्वायर, प्लस में फिर R1 और R2 इंटू होके ऐड हो जाएंगे। ये अपने पास था शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र। अब शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला आता है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो इसमें एल आर तो वो अपने पास आई R1 प्लस R2। एल क्या होती है दोस्तों? स्लेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। और एल निकालने का फॉर्मूला दोस्तों अपन पहले क्या पढ़ते थे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस बार क्या आएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही इसमें फ़र्क है। उसके बाद में शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें दोस्तों देखो क्या होगा, अपन क्या पढ़ देंगे, पाई, उसमें पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पढ़ते थे अपन, उसमें उसके बेस का ऊपर क्षेत्रफल। तो पाई एल तो ले लेंगे, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस में पाई आर स्क्वायर लेंगे, तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। बस इतना ही चेंज करना है, अपने पास ये आ जाता है शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल आ जाता है। अब देखो दोस्तों इसी में अपन क्या करेंगे, पहले 13.4 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ पहला क्वेश्चन पे देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेमी ऊंचा है। पानी पीने वाला एक गिलास कितने सेमी ऊंचा है? 14 सेमी ऊंचा है। वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वर्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना मतलब शंकु की छिन्नक का आयतन ज्ञात करना। दो त्रिज्या दी हुई है। तो देखो दोस्तों अपन कैसे सोल्व करते हैं। पहले अपने को शंकु की इसकी ऊंचाई कितनी, गिलास की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये लो दोस्तों 14 सेंटीमीटर। अब इसकी R1 का मान दोस्तों दे रखा है 4 सेंटीमीटर और R2 का मान दे रखा है दोस्तों 2 सेंटीमीटर। अब शंकु के छिन्नक का आयतन पढ़ेंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन का दोस्तों अभी अपन ने फॉर्मूला किया था 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। अभी दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो अब दोस्तों देखो इसमें आगे वैल्यू पढ़ेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या थी 14। R1 की वैल्यू थी मेरे पास 4 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू थी 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। अब अगर नहीं पता छिन्नक कैसे होता है शंकु का, तो ये देखो दोस्तों एक शंकु बनाओ और शंकु का मतलब छिन्नक ये फ्रस्ट्रम होता है क्या कि इस शंकु को यहाँ से काट दो दोस्तों, ये यहाँ से काट दिया तो अपने पास ये एक ऐसे बन के तैयार हो गया, ये ऐसे बन के तैयार हो गया। तो ये शंकु के छिन्नक हो गया। इसको बोलते हैं छिन्नक। छिन्नक मतलब एक बाल्टी के जैसी होती है, एक ऐसी बाल्टी आती है ना अपने पास, वो बाल्टी वाली। अब ये 7 की टेबल से 2 टाइम कट गया तो 1, ये 22 जा ये 44। अब देखो इसमें इस 22 को 2 से करेंगे 44 आएगा, बट्टा में कितना आएगा 3। अब 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 44/3 गुणा 16 4 20 और 28 ही आया। तो अब 44 और 28 को गुणा करेंगे, गुणा करके दोस्तों इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आएगा 102 मिसर भिन्न 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अपने पास ये पहले क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक, इधर देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अपन देख रहे हैं कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वर्तीय सिरों के परिमाप दे रखे हैं, मतलब परिधियाँ दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अपने को ये दे रखी है। तो
अब अपन पहले इसके लिए क्या निकालेंगे, आर का मान निकालना पड़ेगा अपने को दोस्तों। किसका मान निकालना पड़ेगा, आर का। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो दोस्तों पहले एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एच बराबर कितनी दे रखी है दोस्तों, ये लो 4 सेंटीमीटर। अपने पास R1 मतलब कि निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, R2 अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ये बोले कि जीरो की मतलब कि इसका पहला 2 पाई R1 कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और 2 पाई R2 कितना दे रखा है दोस्तों अपने को 6 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू निकालेंगे तो 18 बट्टे में 2 पाई, तो R1 की वैल्यू कितनी, ये तो 9 अपॉन में पाई। अब R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 अपॉन में 2 पाई, 2 3 जा 6, तो R2 की वैल्यू हो गई दोस्तों 3 अपॉन में पाई। अब देखो दोस्तों आगे इसके लिए निकलते हैं। तो अब अपने पास ये आ गया R1 की और R2 की वैल्यू आ गई। अब पूछा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र अपन ने क्या पढ़ा था, पाई एल, और R1 प्लस में क्या पढ़ा था, R2 पढ़ा था। ठीक है, तो पाई मतलब 22/7 गुणा एल की वैल्यू अपने पास कितनी थी 4, और R1 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 9 अपॉन में पाई, प्लस R2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, सॉरी 3 अपॉन में पाई। तो ये 22 चौक 88/7 गुणा, इसको सोल्व करो, पाई एलसीएम आया अपने पास में, तो 9 + 3 तो बराबर 88/7 गुणा 11/पाई। अब पाई की वैल्यू 88/7 गुणा 11, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये 7 ऊपर चला गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो, 11 कम 11, 11 दूनी 22 को हो गया। अब इससे ये दोस्तों देखो कितनी बार कट गया, काटो इसको, 88, ये 4 और ये 4, और अपने पास इसका आंसर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।